6 दिसंबर 1952 अयोध्या। वो दिन जब एक इमारत गिरी और एक देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कहते थे ये इंसाफ था, कुछ कहते थे ये कैटास्ट्रोफे था, लेकिन एक शख्स था, हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक एरमदह बिल्डिंग में बैठा, जिसके लिए यह दिन सिर्फ खबर नहीं था, यह मौका था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। और उस दिन से ठीक 96 दिन बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 बम ब्लास्ट एक के बाद एक हुए। 257 जाने, हजारों जख्मी हुए और पूरी दुनिया ने पूछा यह हुआ क्यों। लेकिन असली सवाल यह था, क्या बाबरी मस्जिद का गिरना और मुंबई ब्लास्ट्स का होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या कोई एक सीधी लकीर थी जो अयोध्या से शुरू होकर मुंबई के खून में खत्म हुई। वो लकीर ढूंढनी पड़ेगी, और वो इतनी सीधी नहीं थी जितनी लगती है। दिसंबर 1992 के बाद मुंबई में जो हुआ वो अकेला बाबरी मस्जिद का रिएक्शन नहीं था। पहले आए दंगे। जनवरी 1993 में मुंबई जाली हिंदू मुस्लिम राइट्स में 900 से ज्यादा लोग मारे गए। शहर का दिल धड़कन रुक गई थी। और इन दंगों में कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऑर्गेनाइज्ड ब्रुटैलिटी, सिस्टमैटिक वायलेंस। ऐसा लगता था जैसे कुछ लोगों को पता था कब कहां क्या होगा। तभी दाऊद ने अपना कदम रखा। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में पता लगाया कि दिसंबर 1992 के तुरंत बाद दुबई में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता ऑफिशियली, लेकिन जो बाद में हुआ वो सब कुछ बता देता है। टाइगर मेमन, जिसका पूरा नाम इब्राहिम मुश्तक अब्दुल रज़्ज़क मेमन था, मुंबई का एक काफी बड़ा स्मगलर था। रियल एस्टेट, हवाला, कॉन्ट्राबैंड, सब कुछ। लेकिन दिसंबर 1992 के बाद वह बदल गया, या शायद उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वह दुबई गया, ISI से मिला, दाऊद से मिला, और एक प्लान बना जो इतना बड़ा था कि सोचने पर भी डर लगता है। RDX पाकिस्तान से आया, समुंदर के रास्ते, रातों को छोटी नावों में मुंबई के कई साहिली इलाकों में अनलोड किया गया। लोकल हैंडलर्स ने उससे शहर के अंदर पहुंचाया, और फिर वो गाड़ियां तैयार की गई, स्कूटर कार्स जो बिल्कुल आम लगती थी, जो आम ट्रैफिक में खड़ी रहती थी, जिसके अंदर मौत छुपा के बैठ रही थी। लेकिन यहां एक सवाल है जो बहुत लोग नहीं पूछते, क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद का गिरना इतना बड़ा रीजन था कि कोई एक इंसान 257वां गुना लोगों को मारने का फैसला कर ले? इन्वेस्टिगेटर्स और एनालिस्ट्स का कहना है नहीं, बाबरी मस्जिद ट्रिगर था, लेकिन यह प्लान पहले से बना था। दाऊद का मुंबई अंडरवर्ल्ड पहले से ISI के साथ कनेक्टेड था। हवाला नेटवर्क्स के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, गोल्ड स्मगलिंग के थ्रू। बाबरी मस्जिद ने सिर्फ एक इमोशनल जस्टिफिकेशन दिया, एक नैरेटिव दिया, जिससे लोकल लोगों को इस ऑपरेशन में शामिल किया जा सके। मतलब यह कि वो धमाके सिर्फ रिवेंज नहीं थे, वो एक जियोपॉलिटिकल मूव था। मुंबई को इंडिया की इकोनॉमिक राजधानी को हिला देना था, डर फैलाना था, इकोनॉमी को चोट पहुंचाना थी, और साथ में एक संदेश भी भेजना था कि हम अंदर तक पहुंच सकते हैं। और यहां आती है वो बात जो सबसे ज्यादा दिल को हिला देती है। जब ताड़ा कोर्ट में केस चला, जब गवाही आई, तो पता चला कि कई लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि वो किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ ने सिर्फ गाड़ी पार्क करने का काम किया, कुछ ने सिर्फ एक पैकेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। उन्हें बताया गया था ये बाबरी मस्जिद का बदला है, ये धर्मा का काम है, ये हक है। वो नहीं जानते थे कि वो 257 लोगों की मौत के हथियार बन रहे हैं। ये है प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी कामयाबी कि इंसान खुद सोचता है वो सही कर रहा है। जब तक सच समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। याकूब मेमन को
2015 में फांसी दी गई। टाइगर मेमोन आज भी पाकिस्तान में है। इंटरपोल की रेड नोटिस के बाद भी दाऊद इब्राहिम का नाम इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले नंबर पर है आज भी। और वो 257 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ एक दिन के लिए घर से निकले थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बाजार जा रहा था, कोई अपने किसी से मिलने जा रहा था। वो वापस नहीं आए। बबरी मस्जिद और मुंबई ब्लास्ट्स का कनेक्शन सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, यह एक डार्क लेसन है कि नफरत को जब हथियार बना दिया जाता है तो वह सिर्फ दुश्मन को नहीं मारता, वह उन सबको मारता है जो बीच में होंगे, जो इनोसेंट होंगे, जो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। और सबसे हॉन्टिंग सवाल यह है, अगर दिसंबर 1992 में कुछ अलग हुआ होता तो क्या मार्च 1993 भी अलग होता? यह सवाल इतिहास से पूछो, वह खामोश रहता है। पूछो अपने आप से और शायद वहां जवाब मिलेगा।